टैंग टैंग। तो ये है बैग, ये बेबी बैग है या फिर आप बोल सकते हो ये न्यू मॉमी बैग है, क्योंकि इसमें वो सारा स्टफ़ है जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक न्यू पेरेंट हो तो ये मैंने बैग लिया था। ये ऑर्गेनाइज़र बैग है बेसिकली। ये मैंने अमेज़न से लिया है और ये मुझे इतना प्यारा लगा क्योंकि बेस्ट चीज़ इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें सारी चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो और ईज़िली आप एक एक चीज़ पिक कर सकते हो अगर आपको नीड होती है तो। ओके, तो मैं बता देती हूँ कि मैं इस बैग में क्या क्या रखती हूँ और ये बैग मैंने क्यों लिया। ये बैग लेने का पर्पस मेनली ये था कि मैं जब भी बाहर जाती थी तो मुझे यार एक एक चीज़ कैरी करनी पड़ती थी। लेट्स से अगर मैं डायपर कैरी कर रही हूँ या मुझे डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो मुझे रैशेस क्रीम या छोटी छोटी चीज़ें यार कैरी करनी पड़ती थी। तो बहुत मुश्किल हो जाता था साथ में कैरी करना, क्योंकि हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ ना कुछ हमेशा मिस कर ही देते हो। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक बैग है जो हमेशा रेडी रखना ही चाहिए जब भी आप बाहर जाते हो तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि आप कुछ भी चीज़ मिस कर रहे हो, क्योंकि आप इसमें सब कुछ स्टोर करके अच्छे से रख सकते हो। जब भी बाहर जा रहे हो तो इसको इजीली आप कैरी करो। अभी मैं बताती हूँ इसमें कितने पॉकेट्स हैं और ये बैग कितना एलिगेंट है। तो फिर मैं दिखाती हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात है, देखो इसमें बाहर बहुत सारे पॉकेट्स हैं। ये एक पॉकेट है ना, इसमें चेन भी है, तो आप कुछ भी चीज़ ऐसे रख सकते हो जो गिरे नहीं, आपको डर हो, जैसे कि पैसिफायर है या फिर एक छोटा सा क्लोथ बेबी का, कुछ भी ऐसी चीज़ आप रख सकते हो। फिर यहाँ पे एक और पॉकेट भी है, ये 1 2 3 पॉकेट्स हैं यहाँ पे। इसमें भी आप छोटी छोटी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कॉम्ब, या फिर आपको बार बार हाथ नहीं डालना है तो वो चीज़ आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। और नेक्स्ट है यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट है जिसमें मैंने सैनिटाइज़र रखा हुआ है। तो मैंने सैनिटाइज़र बाहर रखा है कि आप जब भी बैग ओपन कर रहे हो तो पहले सैनिटाइज़ करो और उसके बाद ही बैग ओपन करो, क्योंकि बेबी का पैसिफायर बाहर होता है। छोटी छोटी चीज़ें, बेबी को कितना मुश्किल होता है, हमको कितना हाइजीन रखना पड़ता है, बिकॉज बेबी बहुत छोटा होता है और एक छोटा सा भी जर्म्स अगर आ जाता है तो बेबी की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो देखो मैंने एक छोटा सा ऐसा ये हैंकी भी रखा हुआ है, अगर बेबी फीड करता है, सलाइवा भी बाहर निकल रहा है तो आप उसको अच्छे से पोंछ सकते हो, वाइप कर सकते हो। अभी मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर जो है वो देखो, टैन टैन यार, ये देखो कितना इजीली खुल जाता है। आप देखो ये ऐसा नहीं कि बाहर सब कुछ दिख रहा है, आप ऐसे इसको बंद भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं ऐसा नहीं, इसको आप निकाल के भी ले जा सकते हो, इसको ऐसे खोल के भी रख सकते हो। बट मुझे ये था कि यार बाहर कुछ भी बहुत मतलब एक पैक हो तो अच्छा दिखता है ना यार, ऐसे बाहर सब कुछ दिख रहा है नहीं ठीक लगता। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। तो मैंने जो सबसे पहले रखा हुआ है वो है बेबी के डाइपर्स, क्योंकि ये मैंने डाइपर्स, हगीज़ डाइपर्स हैं, एन साइज़ है, बिकॉज मेरा बेबी न्यू बॉर्न छोटा है तो फिर मैं एन साइज़ यूज़ करती हूँ। और फिर वो साइज़ तो आप पे डिपेंड करता है, अगर बेबी कितना बड़ा है उस अकॉर्डिंग आप अपने डाइपर्स खरीद सकते हो। अगर आप न्यू पेरेंट, आपको आइडिया नहीं है कि कौन से डाइपर्स लेने हैं तो वो एज वाइज होता है। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है तो एन साइज़ आप ले सकते हो। और ये हगीज़ है, ये बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा डाइपर है। और मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये मैंने आप वैसे मुझे नहीं पता लोग क्या यूज़ करते हैं इंडिया में या फिर यहाँ भी क्या यूज़ करते हैं रैशेस के लिए, बेबी के रैशेस के लिए। मुझे यहाँ पे डॉक्टर ने जो बेस्ट चीज़ रिकमेंड की थी वो ये देखो, आप देख सकते हो उस पर लिखा भी है हीलिंग जेली और यहाँ पे लिखा है पीडियाट्रिशियन टेस्टेड, तो जिसका मतलब ये डॉक्टर ने इसको टेस्ट करके रिकमेंड किया है। और ये है एक वैसलीन जेली। यस, हम इसको यूज़ करते हैं विंटर्स में लिप्स के लिए, एज ए लिप बाम, या फिर अगर हमारे हीलिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये जेली, ये पेट्रोलियम जेली जो हम यूज़ करते हैं, तो ये जेली एज रैशेस क्रीम जैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। और सच बताऊं, मैं अभी तक इसको यूज़ कर रही हूँ, एक बार भी नहीं हुआ कि बेबी को रैशेस हो रहे हैं। बेस्ट है यार, ये बहुत अच्छी क्रीम है, आप यूज़ करते हो रैशेस क्रीम के जैसे। अगर आपको नहीं खरीदनी रैशेस क्रीम, इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट यू कैन बाय रैशेस क्रीम एज वेल। बट मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि आप वैसलीन यूज़ कर सकते हो, तो फिर हम यही खरीद रहे हैं हमेशा से। फिर नेक्स्ट जो मैं रखती हूँ ये वाइप्स है। ये देखो, ये बहुत अच्छी वाइप्स है। वैसे लिटरली मैं आपको, इसमें 80 वाइप्स हैं। मैं यूज़ करती हूँ हगीज़, बट हगीज़ का हमारा जो बंडल था इस बार वो बहुत बड़ा आ गया है। उसमें आई थिंक 150 एक बंडल में वाइप्स, तो वो इजीली, वो बहुत वेट मुश्किल हो जाता है इसको कैरी करना, तो वो मैं अभी नहीं रखती हूँ। इसलिए मैं एक छोटा सा एक पैक लिया था, ये भी मुझे अच्छा लगा। ये फ्रेगनेंस फ्री है और बहुत अच्छा, एकदम सॉफ्ट है ये भी, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ सिर्फ अगर बाहर जा रही हूँ उस केस में। तो ये मैं वाइप्स रखती हूँ उसमें। और उसके बाद जो मैं रखती हूँ ये पैसिफायर और एक निपल है।
यार ये मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि इसको मैं हमेशा इस चेन में रखती हूँ इस केस में। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जो मेरा बेबी है, जब भी कार में हम लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वो रोने लगता है, तो सडनली अगर जब भी रोता है तो ईज़ी है ना कि इसके बाहर की चेन खोलो, अंदर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर खोल के और आप पैसिफायर दे सकते हो। आई डोंट नो आप लोग पैसिफायर यूज़ करते हो या नहीं, बट सच बताऊँ, अगर आप न्यू पेरेंट हो और आप कभी भी बाहर जा रहे हो या फिर आप घर पे हो, बेबी को आपने फीड करा दिया, बेबी को आपने पैम्परिंग कर ली, सब कुछ कर दिया, बट स्टिल आपका बेबी रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप चाहो तो पैसिफायर खरीद सकते हो। पैसिफायर बेसिकली आप होता है कि बेबी अगर रो रहा है आप दे दो उसको, तो बेबी थोड़ा काम हो जाता है, तो उस केस के लिए बहुत अच्छी। तो मैं ये पैसिफायर बाहर रखती हूँ इस चेन में, ओके। और मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट जो है वो है ये ड्राई शीट। तो ये है ड्राई शीट, आप बोल सकते हो डायपर चेंजिंग मैट। और ये इसकी लेंथ देखो आप यार, लेंथ इतनी अच्छी है ना, ऐसा ये देखो आप पूरा इसको मैट्रेस पे ऐसे बिछा सकते हो। तो ये मैंने लिया क्यों है यार, इसका रीज़न ये था कि जब भी हम कहीं जा रहे हैं यार, बाहर भी नहीं घर पे भी आप डायपर चेंज कर रहे हो, है ना, और आप बाहर भी जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, तो उनके घर पे आपको डायपर चेंज करना है बेबी का। तो उस केस में क्या होता है ना कि अपने बेबी का डायपर चेंज किया और बेबी ने सूसू कर लेना है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता यार, किसी के घर पे पूरा उनका मैट ख़राब हो जाए, मैट्रेस पूरी ख़राब कर दे। तो इसलिए मैं रखती हूँ, मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, अगर मुझे डायपर चेंज करना है तो मैं ये ड्राई शीट है, बहुत अच्छी है, इतनी सॉफ्ट भी है, डेली भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, मसाज कर रहे हो बेबी का उस केस के लिए। और जिनको डायपर नहीं पहनानी है पूरे टाइम, आप चाहते हो कि बेबी को थोड़ा सा फ्री रखो, तो तब भी आप इस पर बेबी को रख के अपने मैट्रेस पे छोड़ सकते हो। बहुत अच्छी शीट है, आई थिंक ये मैंने वॉलमार्ट से ली, और ये पैक आता है 100 शीट का, तो ये अच्छी होती है। और लेंथ पे आप अगर कभी भी इसको खरीदते हो ना, तो लेंथ का ध्यान रखना। मैं प्रेफर करूँगी कि थोड़ी बड़ी लेंथ ही लो, क्योंकि बेबी ना टर्न कर करके यहाँ से वहाँ जाना है, तो थोड़ी बड़ी होगी तो बेबी भी इसके अंदर ही रहेगा, ओके। तो मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट, इसमें एक रॉम्पर्स रखती हूँ। ये एक ड्रेस है छोटा सा बेबी का, ये मैंने आई थिंक शीन से मंगाया है, बहुत क्यूट है यार, ये मैंने लिया था और मैं रखती हूँ इसमें, क्योंकि क्या होता है ना, बाहर हम जा रहे हैं बेबी को लेके, और बेबी यार हमेशा कभी भी अगर ड्रेस गंदा हो जाता है, गीला हो जाता है, उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा, मैं तो बोलती हूँ एक नहीं, आप 2-3 एक्स्ट्रा रॉम्पर्स अपने साथ रखो, क्योंकि आपको चेंज करना है, तो एक तो गीला भी हो जाता है तो आपके पास हो कि आप चेंज करो, ओके। फिर एक छोटा सा कॉम्ब है, ये कॉम्ब मैं रखती हूँ यार। मैंने सुना है बहुत लोग अपने बेबी को कॉम्ब नहीं करते हैं, आई डोंट नो, वो उनका बिलीव है कोई, बट मेरे बेबी के जो हेयर है ना वो कर्ली है और वो इतने बड़े बड़े हैं, अगर मैं हेयर कॉम्ब नहीं करूँ ना तो इतने मैसी हो जाते हैं। तो ये कॉम्ब मैंने मंगाया था टेमो से, इतना प्यारा है ना, छोटा सा, और जब भी मैं इसको करती हूँ तो उसको नींद आने लगती है। तो ये कॉम्ब भी रखती हूँ, बाहर जा रही हूँ कभी भी तो कर दूँ, अच्छा दिखता है। फिर एक मैं चीज़ जो रखती हूँ वो ये है कि ये अविनो बेबी लोशन है, फ्रेगनेंस फ्री है, बहुत ही सॉफ्ट, इतना प्यारा है। अगर क्या होता है ना, कभी कभी बेबी का स्किन फीड करने के बाद ये लिप्स के पास में थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो उस केस में मैं थोड़ा थोड़ा उसका फेस पे लगा देती हूँ। और वैसे मैं उसकी बॉडी पे तो ऑयल यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी मैंने बताया ना, अगर मुझे फील हो रहा है कि स्किन ड्राई हो रही है फीड कराने के बाद, तो उस केस में मैं ये लगा देती हूँ। तो ये भी मैं रखती हूँ, ये एक ऑप्शनल है, रखना हो तो रखो, बट मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्राई हो तो आप लगा दो। और फिर मैं एक फार्मूला, ये फार्मूला मैं एक नहीं, काफ़ी 3 4 5 जिस हिसाब से मैं जितना लंबा बाहर जा रही हूँ उस अकॉर्डिंग रखती हूँ। तो मैं ये सिमिलैक का फार्मूला यूज़ करती हूँ। अगर मैं बाहर फीड नहीं करा पाती या मैं किसी भी रीज़न से, तो मैं ये ऑप्शनल में कैरी करती हूँ हमेशा कि, और इसके साथ में मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक निपल भी रखती हूँ और पैसिफायर, तो कभी भी हो तो बेबी को आप फीड करा दो। फार्मूला या आप जो भी देते हो यार उस अकॉर्डिंग आप कैरी कर सकते हो। एक विब रखती हूँ, है ना, ये सब हम साथ में रखते हैं क्योंकि जब भी फीड कराना तो ये नीड होता ही है बाहर, उसका ड्रेस गंदा नहीं होता, तो आप ये रख सकते हो। एक छोटा सा टॉय कभी कभी बेबी, अगर आप बाहर जा रहे हो, बेबी रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे थोड़ा सा बेबी के लिए रख सकते हो। एक कैप रखती हूँ छोटी सी, तो ये कैप मुझे आई थिंक गिफ्टेड है, और ये बहुत प्यारा छोटा सा क्यूट सा कैप है। तो ये बेबी को, वैसे मेरा बेबी सच बताऊँ जब भी कैप पहनती है ना तो वो इरिटेट होने लगती है, वो उसे पसंद ही नहीं है, बट फिर भी कभी कभी बहुत विंडी है, उसके इसके लिए एक ऐसी ऑप्शन मैं रख लेती हूँ। तो एक छोटा सा कैप,
तो दैट्स इट, बस इतना सामान है जो ज़रूरत होता ही है। अगर आप न्यू पेरेंट हो, अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या ज़रूरत होने वाली है मेरे लिए, तो ये वो स्टफ़ है जो आप बाहर जा रहे हो तो आपको कैरी करना ही करना है साथ में। इसमें से आप कुछ भी, मुझे नहीं लगता आप मिस कर सकते हो, बिकॉज़ ये सब चीज़ें तो लगनी ही है यार। अगर आपका बेबी छोटा है, आपको डायपर चेंज करना है, आपको कॉम्ब करना है, आपको कपड़े चेंज करने हैं, तो ये सब चीज़ें तो होनी, साथ में रखनी बहुत ज़रूरी है।